इस समय को दिया। हालेलुया। आइए भजन पढ़े हुए वचनों में से हम कुछ बातों को देखेंगे, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। दाऊद का भजन 2 से लेकर हम नीचे देखे हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे उपकारों को किए हैं। आपके जीवन में किए हैं उपकार। आमीन। प्रभु का वचन कहता है उन्होंने हमारे हर एक अधर्मों को क्षमा किया है, 3 पद में कहता है। और सेकेंड उसका स्ट्रेंजर लाइन में कहता है कि रोगों से हमको चंगा किया है। हालेलुया। अधर्म को क्षमा किया है, रोगों को चंगा किया है, परंतु हमारे प्राण को नाश होने से बचाया है। केवल 3 बात नहीं, और भी कई सारे बातों को नीचे हम पढ़ेंगे तो देखते हैं यहोवा सब पीछे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और 9वां पद कहता है वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। हालेलुया। हमेशा क्रोध नहीं करता रहेगा। हालेलुया। 11वां पद में कहता है जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। हम क्या है? उसकी चराई की भेड़े हैं, डरवैये हैं। हालेलुया। उसका प्रबल कहाँ है? हमारे ऊपर है। उनका छाया हमारे ऊपर में है। हालेलुया। 13वां पद में कहता है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। मतलब कई सारे बातों को हम देखते हैं परमेश्वर ने कहीं न कहीं हमारे जीवन में उपकार को किए हैं। हालेलुया। कहीं न कहीं हमारे जीवन में परमेश्वर ने उपकार को किए हैं। मनुष्य कैसे है? 15 पद कहता है मनुष्य की आयु घास के समान होती है। घास क्या 12 महीना हरा भरा रहता है? नहीं रहता है। अपने समय में हरा भरा रहता है, अपने समय में फलता है, फूलता है। फिर अभी कौन सा समय आया है? समर का समय आया है, धूप काल का समय आया है। इस समय क्या होते हैं? सूख जाते हैं और उड़ भी जाते हैं हवा लगने से। पता चलता है इसी समान मनुष्य भी है। मनुष्य किससे बनाया हुआ है? लोहा से, तांबा से। किससे बना है? मिट्टी से। पानी डालो तो खुल जाता है। तो हमारा जीवन भी उस घास के समान है, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में क्या किया है? उपकार किए हैं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है? उपकार किए हैं। और भी नीचे वचन कहता है अर्थात 8वां पद कहता है अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। वो पूरी सृष्टि करता है ना। जितने भी इस संसार में हुआ है और होने वाला है सबका रचने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो हम उनके बराबर हैं क्या? दुनिया का कोई भी ईश्वर उसके बराबर है क्या? नहीं है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है जिन्होंने हमारे जीवन पर उपकार किए हैं। तो हर एक बातों को याद करते हुए हम केवल एक ही बात याद करते हैं कि परमेश्वर ने अधर्मों से बचाया है, गलत कामों से बचाया है, बीमारी से बचाया है, तकलीफ परेशानी से बचाया है और समस्या विपत्ति से बचाया है और सबसे बड़ी बात कि हमारे प्राण को नाश होने से बचाया है। तो उस किया हुआ उपकार के लिए सिर्फ एक काम कर सकते हैं और वो है धन्यवाद। हालेलुया। पहला पद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जब इंसान के पास प्रभु में जितने भी मजबूत रहते हैं परिस्थिति के अनुसार इंसान ढल जाता है। देखे हैं आप? परिस्थिति के अनुसार इंसान ढल जाता है। कितने भी मजबूत विश्वासी क्यों ना हो, जब ऐसे परिस्थिति आते हैं वो पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। परंतु हमको पीछे नहीं हटना है, उनके उपकारों को याद करते हुए जयवंत के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमारा भरोसा केवल प्रभु है, हमारा विश्वास केवल प्रभु है।
हमारे जीवन में उपकार करने वाला केवल प्रभु है, इसलिए हम उसको सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दें। हर एक परिस्थिति में, हर समय, हर पल में हम यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दें। बीते दिनों में हमारे जीवन में हम जहाँ रहते हैं उन हर एक लोगों के लिए एक जीवित गवाही है कि प्रभु ने हमको हमारे प्राण को नाश होने से बचाया है। हालेलुया, हमें जीवित रखा है और आज के दिन परमेश्वर ने अपने भवन में जीवित लेकर आया, खड़ा किया और उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने सामर्थ दिया। हालेलुया, उस उपकारों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और छोटी भजन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हम सबों को बड़काई से आशीष मिले। आमीन।